हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, ये हम देखेंगे मेजर अरकाना से और उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। फिर देखेंगे करंट फीलिंग्स आपके लिए और इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है। लास्ट में देखेंगे एंजल गाइडेंस। जय शिव शक्ति। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है। आपके पर्सन, जो भी व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन की सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। 5 कार्ड इस वक्त क्या एनर्जी है, पॉजिटिव, नेगेटिव, वार्निंग, ब्लेसिंग्स, अच्छी एनर्जी है। हर हर महादेव। अच्छी एनर्जी है, मुझे वाइब्स तो पॉजिटिव पिक हो रही हैं। 2 more cards. One more card. बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। होप की एनर्जी है। होप रखिए, क्योंकि आपके पार्टनर ने भी होप रखी हुई है। साइन बता देती हूँ। वी हैव एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि, मीन राशि, पाइसेस, लिब्रा तुला राशि, कर्क कैंसर, वर्गो कन्या, कैप्रिकॉन मकर। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इनमें से हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन की सबकॉन्शियस की एनर्जी एक नई शुरुआत को लेकर है। और जहाँ तक मैं अगर आज सुबह की रीडिंग याद करूँ तो आपके पर्सन की तरफ बार बार न्यू बिगनिंग की वाइब्स आ रही थी, राइट। डबल एसेस, न्यू बिगनिंग की वाइब्स थी एंड मजिशियन की ओवरऑल एनर्जी थी। इसका मतलब आपके पर्सन क्रिएट करना चाहते हैं अपनी रियलिटी को अपने तरीके से, एक नई शुरुआत के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये होपफुल है और न्यू बिगनिंग की एनर्जी आई है, ठीक है। न्यू बिगनिंग यहाँ पर पहला ही कार्ड है द फूल। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन ओल्ड सेल्फ को कम्प्लीटली एंड करके एक न्यू सेल्फ में आने की वाइब्स में है। जैसे बटरफ्लाई होती है, पहले कैटरपिलर से ट्रांसफॉर्म होकर बटरफ्लाई के रूप में आती है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लर्न करके, बहुत सारे टावर मोमेंट्स झेल के। तो इन्होंने लाइफ में बहुत सारे टावर मोमेंट्स झेले हैं ऑलरेडी और अभी ये शांत है। ये जैसे अपने कोकून में रहना और एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरकर एक शांत माहौल में चेंज होना। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। कोई डिसीजन इन्होंने लिया है रिसेंटली और कल मैं कमेंट्स पढ़ रही थी सबके, तो कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने लिखा था कि मैम हमारे पार्टनर ने घर पे बात कर ली है, आपकी एनर्जी सही हुई। क्योंकि बहुत दिन से आ रहा था जैसे घर पे बात करने वाले हैं, घर पे मैसेज करने वाले हैं, घर पे क्लैरिटी देने वाले या लेने वाले हैं। तो वो काफ़ी लोगों से रेजोनेट हुआ। काफ़ी लोगों के पर्सन सडनली घर पे बात किए, क्लैरिटी मिली और उन्होंने बता भी दिया कि वो शादी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादातर लोगों की तो एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं, जैसे घर में बात हो गई है और चीज़ें नॉर्मल हैं। एक आध 2 कमेंट ऐसे भी थे कि घर पे उन्होंने बताया ज़रूर है बट अभी तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हैं, फेवर में नहीं हैं। तो आपके लिए हम प्रे ज़रूर कर सकते हैं, प्रे करेंगे और सबके लिए ही करती हूँ मैं। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि अभी तक नो कांटेक्ट में हैं। तो अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। अपने ऊपर फोकस करने का मतलब अपने चक्रास को हील कीजिए, साथ ही साथ अपने आप को बिज़ी कीजिए ताकि आपके नेगेटिव थॉट्स ना आए। क्योंकि जब नेगेटिव थॉट्स आप क्रिएट करते हैं तो वो चीज़ें आगे चल के क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितने भी दुखी हों, कितने भी परेशान हों। आज सुबह की एनर्जी में मैंने कहा था कि
हमेशा अपनी विश को फटाफट पूरी कर लेनी चाहिए स्पेशली, तो कुछ लोगों ने उसको गलत वे में ले लिया। मैंने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं मर जाऊँ, मतलब मैं हमेशा रेडी रहती हूँ हमेशा मेरे लिए हर दिन एक मौका रहता है कुछ अच्छा करने का और कुछ अच्छे कर्म करने का। और मैं हर दिन अपने आप को ये समझ के, क्योंकि देखिए महादेव के भक्तों को कभी भी मौत का खौफ नहीं होता है, और बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पर मौत को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं हमेशा जब भी बोलती हूँ तो मेरा इंटेंशन वो नहीं रहता कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ ना। महादेव को अगर आप मानते हैं तो महादेव के जो भक्त होते हैं उन्हें मौत का डर होता ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो आपको भी ये चीज़ें समझनी होंगी कि ऑलवेज सेलिब्रेट एवरीथिंग, ठीक है। मुझे बस ये रहता है कि क्योंकि आई एम अ फूडी, तो मुझे ये लगता है कि अगर मुझे कोई क्रेविंग हो रही है तो वो तुरंत से सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि मेरी कोई क्रेविंग कोई बहुत बड़ी डिज़ायर नहीं होती। अपने हाथ पर भरोसा है, अपने हाथ से पकाकर मुझे कुछ चीज़ें पसंद हैं। बाकी तो खैर घर में कुक हैं तो वो लोग बनाते हैं, लेकिन जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है या मेरी बेटी को अच्छी लगती है, मेरी फैमिली में अच्छी लगती है, वो चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद बनाऊँ और उसको तुरंत लोगों को खिला दूँ। तो ये मेरी एक आदत है, बचपन से ही है, और बचपन से ही मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तो शुक्र और चंद्रमा के आशीर्वाद से। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने बताई थी, तो उसको कुछ लोगों ने ऐसा ले लिया, अरे मैम आपकी उम्र लंबी रहे। लंबी उम्र लेके क्या करना है, जब तक जियो मस्त रहो, मौज में रहो, ये कहने का मतलब है कि हमेशा खुश रहना चाहिए, उसको नेगेटिव वे में ना लें। एंड एन्जॉय एवरीथिंग, लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। अगर कोई बनारसी है मेरे सब्सक्राइबर्स में जो ये वीडियो को देख रहा होगा, तो वो आपको कमेंट में ज़रूर बताएगा कि हम बनारसी लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, इवन डेथ को भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ का थोड़ा माइंडसेट ही अलग है, तो जनरली जो है लोग उसको ले लेते हैं कि अरे मैम ऐसे क्यों कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। सबसे पहले द फूल, क्यों आया है द फूल? देखिए फूल एक नई शुरुआत को दिखाता है, कुछ ख़त्म होगा ताकि एक नई शुरुआत हो सके। और ख़त्म क्या होगा? इनका फियर, इनके अंदर का जो डर है ना वो ख़त्म हो रहा है, फियरलेस हो रहे हैं आपके पर्सन, इनकी एनर्जी में ये चीज़ है। तो क्योंकि फियरलेस हो रहे हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि बिना डरे निडर होकर फैमिली में बात कर लेना, बिना डरे निडर होकर पब्लिक में बता देना कि येस आई एम इन लव विद दिस और दैट पर्सन। तो ये जो एनर्जी है ये आपको दिखेगी। आपका पर्सन जो छुपा रहा था रिश्ते को, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो आपके साथ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिलेशन हो। आजकल तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी छुपे होते हैं। पता चला गांव में कोई और शादी किया हुआ है, शहर में जाके या फॉरेन में जाके उसने दूसरी शादी करी हुई है। इस तरह के सीन भी मेरे पास बहुत आ रहे हैं। तो आजकल तो हस्बैंड वाइफ का भी रिश्ता छुपा रहता है। ऐसी सिचुएशन मेरे पास बहुत केसेस आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो अगर किसी की, तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर आउट होंगी, मतलब वो बेधड़क होकर स्टैंड लेंगे, ये वाली एनर्जी है। कैसा जजमेंट? जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ व्हील्स विद 9 ऑफ कप्स। बहुत समय से जिस निर्णय को लेना चाहते थे, जो इनकी विश थी, वो विश पूरी होने वाली है, क्योंकि इन्होंने निर्णय ले लिया, इन्होंने जजमेंट ले लिया। ये वाइब्स है, और ये जो जजमेंट है ये सडनली लिया है, मतलब सोच तो बहुत समय से रहे थे, बट सडनली इन्होंने ये डिसीजन लिया है। और ये डिसीजन इनकी इच्छाओं से रिलेटेड है, अपनी ही विश को पूरा करने की वाइब्स है। क्यों आया है चैरियट? बहुत इमोशनल रहे हैं आपके पर्सन, और दिल से सच में ये बहुत इमोशनल हैं, क्योंकि चैरियट कर्क राशि है, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। यहाँ पर जो एनर्जी देखिए 5 ऑफ कप्स की है। ये बहुत इमोशनल बंदा है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इसने लाइफ में बहुत सफ़र किया है, अब ये सफ़र नहीं करना चाहते, अब ये अपनी सफरिंग का खात्मा करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करके, न्यू बिगिनिंग। क्या ख़त्म होगा? कैसा टावर मोमेंट? देखिए यहाँ से भी हीलिंग की एनर्जी है, हीलिंग वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। और
द फूल के बाद टावर आया है, टावर को द फूल ने क्लैरिफाई किया। कुछ ख़त्म होगा ताकि एक नई शुरुआत हो। क्या ख़त्म होगा? यहाँ पर दो में से एक सिचुएशन रिलीज़ होगी। क्वीन ऑफ कप्स विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अगर इनके लाइफ में दो सिचुएशन रही हैं तो एक सिचुएशन कंप्लीटली या तो बैलेंस हो जाएगी या रिलीज़ हो जाएगी। हर्मिट, देखिए ये बहुत समय से अकेले रहकर सोच विचार कर रहे हैं, बहुत समय से, सालों हो सकता है कि कई लोगों के पार्टनर काफ़ी महीने से या साल से साइलेंट जोन में हो। बहुत सोच समझकर इन्होंने आपसे दूरी भी बनाई थी और बहुत सोच समझकर अब ये यूनियन भी करेंगे, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी वी हैव द लवर्स विद द चैरियट। इन्होंने जो डिसीजन लिया है ये डिसीजन आपसे यूनियन का है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, कमेंट में लिख के क्लेम कर लें या फिर मन में कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, इसको भी क्लैरिफाई कर देते हैं। इसको भी क्लैरिफाई कर देते हैं। क्या होप है आपके पार्टनर को? आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, जजमेंट विद द टेम्परेंस। इन्हें होप है कि ये जो भी डिसीजन लेंगे वो इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आएगा, पीसफुल बनाएगा इनकी लाइफ को, शांत करेगा। और देखिए पीसफुल बनाएगा, मैंने बोला यहाँ पे 6 ऑफ व्हील्स भी आ गया, जो कि बैलेंस को ही दर्शाता है, हार्मोनी को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो भी डिसीजन लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की वाइब्स है, बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी है। इन्हें यही होप है। इंसान कोई भी डिसीजन लेता है तो वो इसी उम्मीद से लेता है कि इसका रिज़ल्ट जो है वो इनकी ज़िंदगी में शांति लेकर आए। तो ये वही एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेट्स चेक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अगेन द फूल विद एस ऑफ वॉन्ड्स। जिसकी तरफ इनका दिल अट्रैक्टेड है उसके साथ एक नई शुरुआत करने की वाइब्स है। जिसकी तरफ प्यार है, इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, उसके साथ एक नई शुरुआत। सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, खुश रहना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का बहुत प्रेशियस टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ आपके बगैर, या आपसे झगड़ा करके, या आपसे दूरी बनाकर। तो इनको ये रियलाइजेशंस हो रही हैं, इसीलिए ये चेंज चाहते हैं। मतलब अगर आपके रिश्ते में अभी झगड़ा हुआ है, ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो ये चाहते हैं कि चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो इनके फेवर में आ जाएं। कैसा चेंज? डेस्टिनी क्यों आया है? कार्ड सब उल्टे पुल्टे कैसे हो गए हैं? आई डोंट नो। इनके जजमेंट से चेंज आएगा। इनकी फीलिंग्स में ये है कि इन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं पास्ट में जो कि आप दोनों के रिश्ते के लिए अच्छे नहीं थे। मे बी इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, मे बी आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया हो, मे बी इन्होंने अपने लाइफ में थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया हो। इनकी फीलिंग्स में ये है कि अब जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको चेंज किया जाए और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की जाए इस रिलेशनशिप में, और आपको ये जताया जाए कि आप इनकी लाइफ में बहुत प्रेशियस हो, बहुत इम्पोर्टेंट रखते हो, क्योंकि इन्होंने आपसे दूर होकर ही ये बात जानी है। आपसे झगड़ा करने के बाद, आपसे ब्रेकअप करने के बाद ही इनको ये रियलाइज़ हुआ है कि इनकी डेस्टिनी आपके साथ ही जुड़ी हुई है, और बहुत सोच समझकर इन्होंने नई शुरुआत का फ़ैसला लिया है। ये टेम्प्ररी एनर्जी नहीं है, जिसका भी न्यू बिगिनिंग होगा ये परमानेंट एनर्जी होगी, मतलब चेंज नहीं होगी एनर्जी। तो ज़्यादातर वाइब्स तो आपके फेवर में ही दिख रही मुझे। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। अगर आपको अपने बारे में पर्सनली जानना हो तो वीडियोस में, डिस्क्रिप्शन में, अबाउट में मेरा नंबर होता है,
मेरी बुकिंग सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पे होती है और कहीं नहीं होती है, तो ऑलवेज़ इस बात का ध्यान रखें। इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ? सेटल हो जाओ, सबको बाहर आना है, कैसे पॉसिबल है? किसको बाहर आना है? इमीडिएट एक्शन, चैरियट, क्विक डिसीजन, क्विक एक्शन दिखेगा आपको, पॉजिटिव एक्शन दिखेगा, बिकॉज चैरियट के साथ सन की एनर्जी है। वाह 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 वाह, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। मैसेजेस आने वाले हैं बहुत सारे लोगों को, इमीडिएटली आएंगे। काफ़ी लोगों को इस वीडियो को देखते हुए ही आ जाएंगे। लकी वंस ज़रूर कमेंट में बताना। 8 नंबर है अगस्त। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि अगस्त बहुत स्पेशल होगा, बहुत सारे लोगों के यूनियन कराएगा। तो यहाँ पर अगस्त में बहुत सारे लोगों के यूनियन होने वाले हैं। ये मैं अगस्त की शुरुआत में ही बता दे रही हूँ। आज वैसे 31 है, 31 ही है ना आज। चेक कर लूँ, पता चला आप लोग कमेंट में कहेंगे मैम आज तो ये है, आपने गलत बोल दिया, 31 है। सही बोला है मैंने। होप रखिए। सब्र रखिए, सब्र का फल मिलने वाला है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं आपको। यहाँ पर कुछ एंजल नंबर्स है, जैसे वी हैव 777, वी हैव 786, वाओ, 7 8 6, ठीक। वी हैव 1 1 1 1 19 919 144 786 88। ये कुछ नंबर्स हैं, 111, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगे इस टाइम पीरियड में। 818 717 919 बोल दिया शायद, है ना। तो ये कुछ नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आने वाले, इवन 14 ठीक है। ये नंबर्स अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में इमीडिएटली मैसेजेस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मेरी आवाज़ मुझे इको क्यों हो रही है? मेरे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आवाज़ मुझे इको हो रही है, मुझे दो बार सुनाई दे रही है। सिस्टम में खराबी। तो यहाँ पर 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि वाइब्स बहुत अच्छी है, तो मैं उसको बढ़ा के कुछ और नहीं बोलना चाहती। एनर्जी बहुत अच्छी है तो अच्छी रहने दो। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस, ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। क्लेम करें, आज 3 बार बोल रही हूँ मैं, क्लेम करें इस एनर्जी को, 100% क्लेम करें। बहुत सारे लोगों के ऊपर शावर होने वाली हैं ब्लेसिंग्स, और किसी भी सिचुएशन को प्री जज मत कीजिए। आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, लेकिन आपने भगवान को कह दिया कि अरे कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने वाला मेरी ज़िंदगी में, तो भगवान कहेंगे जा तब कुछ नहीं होता, तब अचार डाल। तो प्री जज मत करो सिचुएशन को। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारे लोगों को मिलने वाली हैं, मिल भी रही होंगी। कमेंट में बताना किसको किसको 7-7 पोर्टल के बाद जॉब ऑफ़र मिला है, किसको किसको 8-8 पोर्टल और 7-7 पोर्टल के बीच में अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, ग्रोथ मिली है, रिकॉग्निशन मिली है। कमेंट में बताइएगा। काफ़ी लोग सोल सर्चिंग की एनर्जी में होंगे। आप इस लाइफ में आए क्यों हैं? 4 नंबर राहु का है आपका पर्पज़। इस लाइफ में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? इस लाइफ में पिछले लाइफ की कौन सी अधूरी इच्छा रह गई थी जिसे पूरा करना है? राहु की सीरीज़ देख रहे हैं कि नहीं आप लोग? राहु की सीरीज़ देखिए। राहु 7th हाउस कल पोस्ट हो गई है। आज मैं सोच रही हूँ राहु ने 8th एंड 9th दोनों पोस्ट कर दूँगी, तो जल्दी जल्दी राहु की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। रीवैल्यूएशन, किसी भी सिचुएशन को रीवैल्यूएट करो, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लो। काफ़ी लोग पर्जिंग प्रोसेस से गुज़र सकते हैं। पर्जिंग प्रोसेस से गुज़रने की वाइब्स है, क्योंकि यहाँ पर आपका इनर पीस डिस्टर्ब्ड है। अगर आपका इनर पीस कभी भी डिस्टर्ब होता है, इनर पीस कैसे डिस्टर्ब होता है? आपको धोखा मिल जाए, आपको कहीं से ट्रिगर मिल जाए, आपकी लाइफ में कुछ भी आपके मन का ना हो रहा हो, तो इनर पीस डिस्टर्ब हो जाता है।
तो ऐसे में मन को उठा के थोड़ा साइड में रख देना चाहिए और लॉजिकली अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहिए। देखिए हमेशा आप मन की नहीं सुन सकते, कभी कभी आपको अपनी दिमाग की भी सुननी होती है, कभी दिल की भी सुननी होती है। सो जब मन आपका बहुत ज़्यादा चंचल हो जाए तो आप क्या करें, शांति से अपने दिमाग का यूज़ करें, मन का बटन ऑफ कर दें और दिमाग का बटन ऑन कर लें, तो आपकी लाइफ जो इधर उधर जा रही है वो ट्रैक पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ हैं। इनर पीस के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब आपका दिल और मन कंट्रोल में न रहे तो मेडिटेशन करें ताकि आपको कंसंट्रेट करने आ जाए। कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि आपका मन भटकता है, फिर आपका कंसंट्रेशन पावर के कारण आपका फाइनेंस में लॉस होगा, आप चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे वो पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, प्लस आपका ध्यान भटकेगा तो ऑब्वियसली चीज़ें ख़राब होंगी। अब आप खाना बना रहे हैं, आपका ध्यान भटक गया, आप नमक डालना ही भूल जाएंगे। ठीक है, चाय बनाएंगे चीनी डालना ही भूल जाएंगे। होता है कि नहीं होता है? तो समझ जाओ कि उस सामने वाले व्यक्ति का मन अभी वहाँ नहीं था किचन में। ऐसी सिचुएशन बहुत होती है। ठीक है, कि अरे मम्मी नमक नहीं डाला तुमने। समझ जाओ कि मम्मी को कोई परेशानी है, तुरंत पूछो कि मम्मी क्या बात है, कोई परेशानी है क्या। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे मम्मी तुम खाना मत ही बनाया करो, तुम नमक भूल जाती हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है ना। तो इंसान के पास सबके लिए टाइम होना चाहिए। आप ये सोचोगे उसने क्यों, या मेड है, अगर मेड भी बना रही है तो क्यों, मतलब क्या कोई उसको परेशानी है, कोई कष्ट है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। हमेशा अपने अंदर जाने की कोशिश किया कीजिए। गो विद इन। अपने अंदर कैसे जाते हैं, जब आप शांत होते हैं। ठीक है, शांति इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। पूरे 24 घंटे में 1 घंटा तो शांति आपके लिए ज़रूरी है। शांति कोई पर्सन नहीं, इनर पीस। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।